अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू हो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं जी? तो हमारे प्यारे प्यारे जो व्यूवर्स हैं, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे, से तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी दे। तो जी आज किस पे बात करने लगे हैं जी? हम जिनका बहुत खूबसूरत घर है, अल्लाह ताला सबको बन तो जी घर तो मामा माशाल्लाह प्यारा बना रहे हैं, पर घर को रखने का तरीका भी होता है। मान ले वो क्या हमारा घर है, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता चलो माने हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा घर बहुत खूबसूरत बनेगा कि लोग कहेंगे खूबसूरत घर। तो यहाँ पे उन लोगों का मैं जवाब दूंगी जो लोग कहते हैं कि ये उनका घर नहीं है। देखें, कोई भी इंसान किसी की चीज़ पे इतना इतराता नहीं है और किसी की चीज़ पे इतना नहीं हक दिखाता कि हमारा घर बनेगा। और उसमें जैसे कि खुश हो के कह रही थी कि इंशाल्लाह ताला साल में हमारा अपना घर इतना को हम लोग अपना ये वाला घर इतना खूबसूरत बना लेंगे कि साल लग जाएगा। तो उसने कहा नहीं, साल नहीं, 6 महीने में इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ 6 महीने में हो जाएगा। तो अगर चाचा चाची का होता तो कभी भी, जैसे वो इनके साथ मरी लेके एक दफ़ा गए, उन्होंने इसको इन लोगों को अच्छी तरह रखा है और दूसरी दफ़ा उन्होंने बिल्कुल भी इनको लिफ्ट नहीं कराई। किसी के घर को कभी भी कोई अपना घर नहीं बिल्कुल। तो ये मेरी मामा का घर है, तो ये मामा का घर और पापा का घर है। हालांकि माँ बाप का घर अपना होता है, लेकिन शादियों के बाद आपको पता है जो बेटियां होती हैं उनका फिर अल्लाह ताला उनको अपना ही घर दे। या तो माँ बाप के पास इतना हो कि जिस तरह उन्होंने सुमेरा को एक टोटली घर दिया हुआ था कि तुम इसमें रहो। अब जिस तरह वो कहती वो मैंने बना लिया, हो सकता है उसके हिस्से में आया और उन्होंने उसको दे दिया हो। माँ बाप के पास भी 2-3 घर हों तो वो अपनी बेटियों को भी दे देते, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह से हमारा एक ही घर है जिसमें हम सारे रहते हैं, तो इसमें हिस्सा तो बेटियों का है इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा मेरे मरने के बाद मैंने पूरी वसीयत की है कि ये 2 बहनें और 2 भाई हैं, और जो इस्लाम के तहत जो हमारी शरीयत के हिसाब से है, तो क्योंकि बाप तो इनका पहले ही चला गया है, तो माँ ने भी कितनी जिंदगी तंदुरुस्ती दे। सबसे पहले जाना तो है बरहक, लेकिन रोज़े मैशर औलाद आपकी गिरेबान पकड़े बेटे या बेटियां, तो ये भी नहीं है कि ज़ाहिर है बेटियों का भी बराबर हक, मतलब एक हिस्सा आपका बेटियों का होता है और 2 हिस्से बेटे के होते हैं, हर बंदे को पता है। तो सही हूँ, मतलब आज मैंने सही नाम बोल ही दिया। तो परी की मामा ने सही कहा है कि जी अपना घर अपना होता है। तो मेरी इतनी दुआ है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके मेरी ज़िंदगी में इसको अपना घर दे दे। बल्कि जिन लोगों के कायनात में घर नहीं है, जो बेचारे किरायों पे रहते हैं, महीने का किराया भी देना बातें, तो बंदे का इधर से बंदा किराया देता है, इधर से फिर महीना चढ़ जाता है। तो सबके लिए दुआ करती हूँ जो बेऔलाद है, अल्लाह पाक साहिब बेऔलाद करे, और जो है जो बेऔलाद है उनको भी, और जिनके पास मतलब हैं औलादें उनकी फरमाबरदार बनाए अल्लाह ताला, और जिनके पास घर नहीं है मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो अल्लाह ताला परी की मामा को भी अपना घर दे, जिस तरह मतलब कि सुमेरा इतना खुश हो रही है, कल को ये भी खुश होकर कहे कि अल्लाह ताला ने मुझे भी घर दिया। तो शुक्र है ये मान गए हैं। बस मैं इतनी सी बात करने के लिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये बड़ी बात होगी कि जिस तरह फ़ियाद अब घर बना रहा है माशाल्लाह से, वो भी बहुत खूबसूरत घर बना रहा है। हालांकि ये सारा कुछ ये यूट्यूब से कमा रहे हैं। हालांकि पहले भी इनके पास ये ज़मीनें भी थी, जायदादें भी थी, लेकिन इनका दिल नहीं करता होगा लगाने को। अब तो यूट्यूब की कमाई है माशाल्लाह से। तो मामा मैं ये बात कर रही थी कि ये कह रही थी कि ना हमारा घर इतना खूबसूरत होगा, लोग मिलने के लिए आ रहे। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, आपने अभी तक नहीं आना, मेरे मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदारों को मैंने अभी तक रोका हुआ, मुझे कंप्लीट कर लेने दो फिर आप लोग आना। तो इस चीज़ से आप लोग खुद ही हिसाब लगा लें कि कोई भी इस तरह नहीं कहता। और दूसरी बात मुझे नहीं समझ लग रही कि ये इतना बिस्तर क्यों उठा के ले आए हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक रज़ाई रख लें, एक कंबल रख लें, बाकी तो आपके यही वो मामा खेस वगैरह और दरिया मजनू वगैरह ये चीज़ें यूज़ होती गर्मियों में। तो मतलब कि इन्हें या सबसे पहले जिस तरह इनका पेटा पड़ा था ना, वो उठा के लेके आते, उसमें ये अपने बिस्तर वगैरह। तो मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो वो कह रहा था मन मन मिट्टी जुड़ गई है बिस्तरा थे। तो भाई तुसी ना बिस्तरे रखो, मन मन मिट्टी ना जोड़ो, आप लोग की अपनी गलती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक रज़ाई रख लो, और वो भी जो आजकल शॉपिंग बैग मिलते हैं बड़े बड़े, उसमें पैक करके रख लो कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ठंड लगेगी ना तो वो आप लोग रख लें, या एक
कंबल रख लें जिसका एक आपको पता है कि वो एक पैकेट में पैक होता है, उनका होता है, पैकिंग मिलती है बिल्कुल उसकी पैकिंग मिलती है, तो आप वो ले लें। नहीं तो फिर इतने भी आप लोग गए गुजरे नहीं हैं कि आप थोड़ा सा यूज़ में पेटी ले लें जी। ठीक है, आपके पास 2 पेटियाँ पड़ी हैं, पेटा पड़ा है, आप लोग वो लें, वो नहीं लेके आना जी। वहाँ पे बिस्तर पड़े हुए हैं, तो आप मामा यूज़ में बंदा पेटी खरीद ले। नहीं, मेरी बात सुने आप, ये पेटियों से निकाल के लाए हैं ना, तो जिस पेटी से निकाला था नहीं वही मामा, लेना ये थी। वो बिस्तर लेके आइए जो नए बनाए थे। तो ठीक है जी, जगह नहीं होगी, वो उसमें पहले बिस्तर बने हुए। तो उसमें इन्होंने यही कहा था ना कि हमारे लिए ये बहुत है। जब ज़ियान और बड़े का क्या नाम है, उसकी जब शादी करेंगी तो उनकी बीवियां ले आएंगी, हमारे लिए ये बहुत कुछ है। तो प्लानिंग तो इतनी लंबी है बंदे को मतलब इनको पता जो है कि यहाँ पे कैबन नहीं बने हुए, तो पहली बात आप कैबन बनाते तो फिर आप सामान लेके आते। अगर अभी कैबन नहीं है तो आप लोग मामा, मुझे नहीं लगता 12-15 हज़ार से यूज़ में महंगी पेटी हाँ, मिलेगी। ऐसी बात है। बाद में जब अपनी चीजें लेके आए या बाद में जिस तरह अलमारियां बनती है उनके कैबन बनवा के फिर सेल कर दें। सेल कर दें। ऐसी चीजें तो सेल भी होती रहती हैं, खरीदी भी जाती है। जब मतलब जो नए बिस्तर खराब हो रहे हैं उनसे तो बेहतर है कि ये सारा कुछ कर ले। किचन का सारा वो डिब्बे जोड़े हुए हैं, और जो औरत होती है ना वो खुद अपना मैनेज करती है कि उसने किस तरह घर को सेट करना है, किस तरह नहीं। सारे वो कपड़े धोती है, चारपाई पे फेंक देती है, और फिर जो वो होते हैं बिस्तर हैं वो कभी तय लगा के सोफे पे रख देती है, कभी सोफे से उठा के चारपाई पे रख देती है। एक रूम अलग से उसको बंद कर देना, उसमें सारी चीजें जी। बाकी कमरों में दरवाजे नहीं लगे हुए, ये 1-2 ही कमरों में दरवाजे लगे हैं। वल्लाह आलम, अब अल्लाह बेहतर जानता है। देखे है तो मेरी बात सुने, पहले नीचे एक बड़ी शीट बिछाए, सारे बिस्तर उसके ऊपर रख के ना, ऊपर दूसरी शीट बिछा के उनको लपेट मतलब बंद कर दे। क्योंकि जो वो कंबल और वो गद्दे शद्दे कह रही है कि वो खराब हो रहे हैं, तो मामा वो तो आप लोगों के इस्तेमाल में नहीं है। मैंने देखा है कि वो रात को जब सोए ना तो उन्होंने नीचे जो दरी वगैरह होती है ना, ये मजनू होता है, ये बिछा के सोए, तो वो तय लगा रही थी। तो ज्यादा से ज्यादा वो आजकल जो ब्लैंकेट नए आए हैं एसी में या बिल्कुल उसमें कूलर में, पर मामा ये ऐसा कुछ नहीं कवर कर रहे थे। मैंने देखा कि ये ना केसी लपेट रही थी। तो यही होता है, फिर ऐसा ही होना चाहिए। अब बंदा ने मतलब जाहिर है उन्होंने वीडियो भी तो बनानी है, दिखाना भी तो है ना। क्या बंदा नया नया ट्रेंड लेके आता है तो फिर ही होता है ना कि घर बन रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है ना बंदे को। तो बाकी जी मिस्त्रियों से अल्लाह ताला पनाह दे। मिस्त्री मजदूर एक घर बार किसी के घर में आ जाए, क्योंकि हमारा वॉशरूम का पानी लीक हो रहा था, दीवार में जा रहा था, तो मतलब कि नेबर वालों को भी उसकी परेशानी हो रही थी और हमें भी, क्योंकि दोनों घरों की दीवारों में पानी जा रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, उसने कहा 20,000 की चीज़ें आएंगी, तो मतलब 25 से 30,000 की चीज़ें आ चुकी हैं, और अभी जो उसको मजदूरी देनी वो अलग है। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ आई हैं, क्या क्या लगा है। तो वही बात है कि लेबर उससे महंगी है और जो है मिस्त्री मजदूर है वो उससे महंगे। तो घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया। तो अल्लाह ताला से जी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करे कि इनके पास अपनी ज़मीनें हैं और ये घर बना सकते हैं। वही ना, और वो भी यूट्यूब से माशाल्लाह से इनको इतनी अर्निंग हो रही है कि इनके सही घर बन रहे हैं। तो आप हमारी भी सपोर्ट करें जी, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करें, हम कभी भी किसी से ना मांगते हैं ना हमें मांगने की ज़रूरत है। बस हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को जी, लाइक और शेयर किया करें जी। परी के मामा ने भी घर बनाना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे अपनी बारगाह से। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये प्यारी सी आवाज़ आ गई है, अल्लाह हाफिज़।